नंबर 34 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट बताइए। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड करता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कितना और किस तरीके से बॉन्डेड है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि किसी कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड है और यदि किसी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हम लोग जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड है, तो वैसी स्थिति में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अगर हम उसको बॉयल करें तो चूंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, अगर मान लीजिए आयनिक बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी अपने आप में एक बॉन्ड ही है, वीक बॉन्ड है लेकिन है। तो ऐसे मान लीजिए कि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है और किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, इसका मतलब ये हो गया कि ये दो मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर रहा है। ठीक है, वीक बॉन्ड से बाइंड कर रहा है, लेकिन बाइंड तो किया हुआ है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है उसमें। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए इन चारों कंपाउंड में, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, पोलराइजेशन होगा। तो ऐसे ऐसे अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो ड्यू टू पोलराइजेशन जो है, ठीक है, पोलराइजेशन जिससे कि यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर H प्लस, फिर ऐसे यहाँ पर O माइनस और इधर H प्लस और इधर जो भी है ये, इसके बीच में क्या हो जाएगा, इस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, और आपको पता भी होगा कि हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्डेड होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक, अब हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए ऑक्सीजन के साथ भी है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो चूँकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ पर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ के बॉन्ड जो है ज़्यादा मजबूत होंगे, और बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम W और Z में बात करें तो W का होगा सबसे ज़्यादा, फिर Z का होगा। अब ऑक्सीजन में कहने का मतलब ये इस वाले कंपाउंड में X और Y में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है और इसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, जैसे यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर कार्बन का हाइड्रोजन, फिर दूसरे का O माइनस, आपस में इंटरेक्ट होंगे। समझ गए बात को? तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन वाले का ज़्यादा होगा, और फिर जो है इस नाइट्रोजन वाले का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होगा। ठीक है,
फिर लिक्विड का और फिर गैसियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखिए कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एचडी की स्ट्रेंथ। तो मैंने आपको बताया कि एचडी की स्ट्रेंथ, एक अच्छा एसिड वही होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जो हाइड्रोजन इजीली दे दे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन इजीली कौन दे देगा? तो इसकी पहचान है, हाइड्रोजन देने के बाद, प्रोटॉन देने के बाद कार्बन आयन बनेगा। आप कार्बन आयन बनाइए और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखिए। जिस कंपाउंड का कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एचडी की स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो कार्बन आयन यहाँ पर बनेगा, इसमें से देखिए कार्बन आयन यहाँ पर बनेगा, इसमें कार्बन आयन यहाँ पर बनेगा, और इसमें देखिए यहाँ पर इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, कार्बन आयन यहाँ पर बनेगा। सवाल उठता है कि सर आपने यहीं पर कार्बन आयन क्यों बनाया? देखिए, किसी भी कंपाउंड में जैसे C डबल बॉन्ड है, CH2 है, CH2 है, फिर CH3 दे दिया इसे। अब सवाल उठता है कि जैसे मान लीजिए कि इसके पास एचडी का हाइड्रोजन है, तो एचडी का हाइड्रोजन कौन सा पोजीशन पर होगा? जहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O लगा हुआ होता है उसके ठीक बगल वाले पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन होता है, वही एचडी का हाइड्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन आयन बनेगा, अगर अल्फा पोजीशन पर कार्बन आयन बनता है तो इसको यहाँ से इस कार्बन आयन को रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा और रेजोनेंस से इस कार्बन आयन को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसीलिए एचडी का हाइड्रोजन हमेशा कहाँ पर होता है? C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल वाले पोजीशन पर। चलिए, कार्बन आयन तो हमने बना लिया, अब देखते हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो है किसमें सबसे ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन आयन है ना, इसके ठीक बगल में देखिए 3 C डबल बॉन्ड है, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब यह है कि इस निगेटिव चार्ज को खींचने वाला, स्टेबिलिटी देने वाला 3 ग्रुप है, जो कि -m इफेक्ट लगा रहा है। और यहाँ पर देखिए 2 ऐसा ग्रुप है जो इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर या इधर ले जाकर स्टेबिलिटी देगा। तो हम बोलेंगे कि 4 का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 1 का। अब बात कर लेते हैं 2 और 3 में। 2 में क्या हो रहा है कि ये इधर से देखिए रेजोनेंस करके ये इधर खींच तो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है? ये भी इलेक्ट्रॉन इसी तरफ पुश कर रहा है, जबकि क्या होना चाहिए था भाई? इस कार्बन आयन को स्टेबिलिटी कब मिलेगा? जब इससे इलेक्ट्रॉन को खींचे, जैसा कि 3 में हो रहा है। कैसे? देखिए यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा ही रहा है, तो इससे इसको स्टेबिलिटी मिला। साथ ही साथ इस ऑक्सीजन के कारण क्या हो रहा है? इधर -I इफेक्ट लग रहा है। समझ गए बात को? जबकि इधर से क्या लग रहा है? +M लग रहा है। तो हर हमेशा ध्यान रखिए, कार्बन आयन को स्टेबिलिटी मिलता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा, -I -M के द्वारा। तो 3 और 2 में जो है 3 ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 है। तो एचडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एचडी की स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस पर। तो 4132 डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में अपने से पूछा गया है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। ठीक है? कंपाउंड में अगर डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो जितने भी पाई बॉन्ड होंगे और जितने भी रिंग होंगे उन सब की संख्या क्या हो जाएगी? डी होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। देखिए यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है? 2, तो 2 हो गया, जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना है? 1 + 1 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कितना है? 1 हो गया। यहाँ पर फिर यहाँ देखिए कितना है? 1 हो गया। फिर देखिए अब इस बेंजीन रिंग में बात करते हैं। बेंजीन रिंग को गौर से आप देखिए तो 3 तो पाई बॉन्ड होता है इसमें और 1 रिंग होता है, तो 4 हो गया। फिर देखिए ये एक रिंग है तो ये 1 हो गया। खुद ये भी एक रिंग था तो ये भी हो गया। समझ में आई बात?
तो देखिए 2 + 1 3, 2 3 5, 5 4 9 + 2 कितना हो गया 11 हो गया। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 11। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ हो तो क्या होता है, कार्बन की संख्या +1 माइनस हाइड्रोजन की संख्या प्लस हेलोजन की संख्या माइनस नाइट्रोजन की संख्या, ठीक है, और बटे का 2। इस पर भी क्वेश्चन आएंगे आगे, हम लिख दिए। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे दिया तो इस तरह से गिनती कर लो, और अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें हम लोग ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब को नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है, इन सब को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं।